अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 अगस्त सन 2024 और इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:10 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है माशाल्लाह। बहुत ही हरा भरा और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन है रावलपिंडी का। जब भी यहाँ आऊँ तो दिल खुश हो जाता है और आज तो दिल खुश होने की एक बहुत बड़ी वजह और भी है और वो ये कि कल की शब यानी कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, तो बहुत ही खुशी की बात है कि जेवलिन थ्रो जो कि नेज़े को दूर तक फेंकने का मुकाबला होता है, उसमें पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है और अपनी पूरी कंट्री को, अपने पूरे मुल्क को प्राउड किया है। तो इसके साथ साथ जो दिफाई चैम्पियन थे ओलंपिक मेडल के, नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हैं, वो सिल्वर मेडल जीते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बड़े सग़ीर में गोल्ड और सिल्वर मेडल आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ एथलीट्स। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक बहुत ही खुशी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जनाब, मेरा ट्रैवल है आज रावलपिंडी से लेकर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक और ट्रेन मैंने चूज़ की है 8 डाउन तेज़गाम। पाकिस्तान की मायनास ट्रेन है 8 डाउन तेज़गाम और अभी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेस नहीं हुई है वो, तो उसका वेट करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले 102 डाउन सुबक रफ्तार रेल कार वो रवाना हुई है इधर से। तो अभी तकरीबन आधे घंटे में 8 डाउन प्लेस हो जाएगी। तब तक प्लेटफॉर्म पे वेट करते हैं और अगर नाश्ते का मौका मिलता है तो नाश्ता भी करते हैं। इस वक्त 7:20 हो रहे हैं और 8 डाउन तेज़गाम का रेक प्लेस हो चुका है। मेरे सामने इस वक्त 3 बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं और अभी इन पे नंबरिंग नहीं हुई। नंबरिंग होती है तो देखते हैं, क्योंकि आज मैंने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना है रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक और उसका किराया आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो तेज़गाम एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन है और मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स भी है। रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलती है। अभी इसमें लोकोमोटिव अटैच नहीं हुआ, तो देखते हैं आज कौन सा लोकोमोटिव लीड करेगा। और अभी तकरीबन 40 मिनट हैं इसकी रवानगी में, तो नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान इसमें डाइनिंग कार नहीं होती है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर वेटिंग रूम्स हैं, वहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर ये कोयटा नायाब कैफ़े मौजूद है। और पिछली दफ़ा जब मैं सफ़र कर रहा था तब मैंने ये इरादा किया था कि अगली दफ़ा नाश्ता मैं यहीं से करूँगा। तो गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो रही है इधर और पराठा और ऑमलेट का मैंने ऑर्डर दिया है। ऑमलेट भी लगा दिया गया है। तो चलें नाश्ते का इंतज़ार करते हैं। प्लेटफॉर्म पर भी अभी काफ़ी रौनक है क्योंकि महर एक्सप्रेस मुल्तान से बरास्ता कुंदियाँ जो आती है वो अभी पहुंची है इधर। नाश्ता सर्व हो चुका है और गर्मा गर्म ऑमलेट और लच्छेदार पराठा, ये आज का मेरा मेन्यू है ब्रेकफास्ट का। और मैं इसे इस स्टॉल के सामने लगी हुई कुर्सियों पे बैठ के जो है वो खा रहा हूँ, क्योंकि टेबल जो है वो अभी ऑक्यूपाइड है और वहाँ पे एक फैमिली बैठी है। तो मैंने सोचा कि यहीं पे खाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लेकिन आज जब मैंने ट्रैवल करना है तब सख्त गर्मी है और ह्यूमिड मौसम है। इसकी वजह से आप ये देख भी सकते हैं मेरे कपड़े बिल्कुल पसीने में भर गए हैं। बहरहाल नाश्ता शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह नाश्ता करने का भी अपना ही मज़ा है। वाह, ऑमलेट बहुत अच्छा बना हुआ है, पराठा भी ठीक है, थोड़ा सा
ठंडा हो गया लेकिन चलेगा। चाय का भी ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि चाय के बग़ैर नाश्ता अधूरा होता है। सर जी एक चाय भी लें जनाब। नाश्ता तो हो गया और चाय भी आ गई है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में तो लग रही है, धुआं भी उठ रहा है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा जायका है। गर्मा गर्म और ठीक जो हमारी कोयटा चाय होती है बिल्कुल वैसे ही जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं कहता हूँ कि स्पेशली चाय के लिए, बाकी कोई चीज़ हो ना हो, चाय के लिए इस वाले स्टॉल पे ज़रूर आएँ, बहुत ही ज़बरदस्त है असल कोयटा चाय। सर नाश्ता बहुत अच्छा था आपका, ख़ास तौर पे चाय। तो सर कितना बिल हो गया मेरा? 180 रुपये। 180 रुपये। तो एक ऑमलेट, एक पराठा और एक चाय 180, बहुत ही मुनासिब है। बहुत शुक्रिया। नाश्ते में काफ़ी वक्त लग गया। अब चलते हैं लोकोमोटिव देखते हैं पहले और फिर अपनी कोच में सवार होते हैं। यहाँ से तो लग रहा है कि ZCU20 है। करीब जाके देखते हैं क्या नंबर वगैरह आज अलॉट हुआ है। कोचेस पर नंबरिंग भी हो गई है और मेरी जो कोच है वो पुरानी लाइब्रेरी वाली है 10 नंबर, जबकि उसके साथ जो 9 नंबर कोच लगी है वो नए डिज़ाइन वाली है। खैर कोचेस दोनों एक ही तरह की हैं, सिर्फ बाहर से पेंट उसका डिफरेंट हुआ है नई लाइब्रेरी वाली कोच का। तो जनाब आज ZCU20 6403 ये लीड करेगा 8 टाउन तेज़गाम को लाहौर जंक्शन तक, और उसके बाद लाहौर से कराची जर्नी के लिए कोई दूसरा बड़ा लोकोमोटिव अटैच होगा। ZCU20 6403 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और CSR ज़ियांग से 2013 में इंपोर्ट किया गया था। चाइनीज़ कंपनी है ये जो कि लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। बहुत ही दमदार आवाज़ इसकी, ज़बरदस्त। चलें जनाब लोकोमोटिव भी देख लिया, फाइनली अपनी कोच में बैठते हैं। ये 8 नंबर कोच पहली बिज़नेस क्लास लगी हुई है पुरानी लाइब्रेरी वाली, उसके बाद 9 नंबर है, इस पे नया डिज़ाइन बना हुआ है, और उसके साथ 10 नंबर है वो पुराने डिज़ाइन की है। तो ये मिक्स प्लेट रेक है आज तेज़गाम का। इसके साथ AC स्लीपर की कोच है, वो पुरानी कोच है बिल्कुल CFI वाली। चलें सवार होते हैं जनाब ट्रेन में। कुछ ठंडी हवा के झोंके तो आए हैं। अपनी 10 नंबर कोच में आ चुका हूँ और ये मेरा कैबिन है। आज जी 6 बर्थ का कंपार्टमेंट होता है, तो चलें देखते हैं अंदर। ये इंटीरियर है जनाब बिज़नेस क्लास कोच का। 6 बर्थ, दरमियान वाली बर्थ ओपन भी हो जाती है ज़रूरत पड़ने पे, और फिर इसको जब दिन का वक्त हो बैठना हो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगेज रैक्स भी बने हुए हैं, सामान अपना आसानी से रख सकते हैं लगेज रैक्स पे, और इसको बतौर सीढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जगह जो है ये LCD स्क्रीन के लिए है, लेकिन ये तेज़गाम में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। जब ये ग्रीन लाइन वगैरह में या सर सैयद एक्सप्रेस में यूज़ होती होगी कोच, तब इसमें LCD स्क्रीन भी लगा दी जाती है। शीशा भी है, आप अपने आप को देख सकते हैं। तो चार्जिंग सॉकेट देख लेते हैं। चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दाग धब्बे और सफाई की थोड़ी सी सूरत हाल अबतर है। डिपार्चर विसल भी सुनाई दे रहा है मुझे, तो चलें इसका डिपार्चर भी कैप्चर करते हैं। फ़िलहाल इस कैबिन में और कोई भी नहीं है, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इसके आप कह लें कि मज़े लेते हैं। वक्त हो रहा है 8 बजे का और ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया है।
डिपार्चर विसल उस वक्त मुझे सुनाई दे गया था जब मैं अंदर अपने कैबिन की कवरेज कर रहा था। लोकोमोटिव से तीसरी कोच है आज मेरी। यहाँ भी स्टॉल्स हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के। अभी एक छोटी सी बच्ची अपने वालिद के साथ जा रही थी रोते हुए। तो ऐसे जज्बाती मनाज़िर आपको रेलवे स्टेशन पर, एहतियात से भाई, तो ऐसे जज्बाती मनाज़िर आपको रेलवे स्टेशन पे नज़र आते हैं जब लोग अपने प्यारों को छोड़ने के लिए आते हैं, और बहुत ही टफ़ लम्हात होते हैं वो। आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के यार्ड से निकलते हुए, तो आज के सफ़र में इंशाल्लाह ताला एसी कोच के आप कह लें कि पैसे पूरे करेंगे, और इसके साथ साथ ठीक हो, और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि जो भी क्रॉसेस पड़ें, क्योंकि रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान जो मज़ा है वो सिंगल लाइन सेक्शन का ही है। उसमें जो क्रॉसेस पड़ते हैं वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है रेल फैंस के लिए। तो आज वो देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेन से क्रॉस पड़ते हैं और कहाँ। हालिया बारिशों की वजह से सब्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे आप जहाँ भी जाएं आपको सब्ज़ा नज़र आएगा। अभी आपने देखा कि जो मवेशी हैं वो भी ताज़ा घास नाश्ते में तनावल फरमा रहे थे। ज़बरदस्त। बहुत ही खूबसूरत चकलाला रेलवे स्टेशन पहुंचने लगी है, एयर डाउन तेज़गाम। यहाँ का सब्ज़ा भी आप कह लें कि आँखों को तरोताज़गी बख्श है, और चकलाला रेलवे स्टेशन तो है ही बहुत खूबसूरत। आप वैसे अगर मेरा पिछला व्लॉग देख चुके होंगे तो वो था मुल्तान से लेकर लाहौर तक, और अभी आप यही सोच रहे होंगे कि लाहौर से रावलपिंडी मैं कैसे पहुंचा। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था रावल एक्सप्रेस से, जो रात को 12:30 बजे चलती है, और उससे मैं आया था रावलपिंडी। और ऑब्वियसली वो रात की जर्नी थी, मैंने आराम भी करना था, तो इस वजह से उसका व्लॉग नहीं बनाया। और फिर उसके बाद मैं चला गया था नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर पे, और वहाँ से मेरी वापसी आप कह लें कि परसों ही हुई है, और अब मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ। चलें, थोड़ा सा उतरते भी हैं इधर चकलाला रेलवे स्टेशन पर। नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरा टूर बहुत अच्छा रहा, और फिर इस्लामाबाद में भी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई रेल फैन से, बड़ा अच्छा लगा। आसिफ भाई और मंसूर भाई, बहुत अच्छी उनके साथ मुलाकात रही, और इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिला तो इस चकलाला रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करेंगे। मंसूर भाई के साथ उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे रेल फैनिंग की जाए। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन 1879 का बना हुआ, और बहुत ही खूबसूरत शजरकारी हुई हुई है इधर। बैठने का भी बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। लें जनाब, डिपार्चर विसल हो गया, तो ट्रेन में सवार होते हैं एक दफ़ा फिर। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर
और अभी आपने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे देखी। अब कुछ ही देर में कोरंग टनल और कोरंग ब्रिज आएगा। वाह जी वाह, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था कोरंग ब्रिज और कोरंग टनल का। बेहतरीन सफ़र जारी है और इस वक्त घुंगरीला रेलवे स्टेशन से गुज़र रहे हैं। जीटी रोड के बिल्कुल साथ है घुंगरीला। इस वक्त हो रहे हैं 8:56 और गुजर खान रेलवे स्टेशन पहुंच रही है 8 डाउन तेज़गाम। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे घास की कटाई हो रही है, जो स्टेशन के यार्ड में घास उग जाती है। डाउन ट्रेन्स का प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड पे होता है, जबकि जो मेन स्टेशन की बिल्डिंग है वो राइट साइड पे। क्योंकि मुझे यहाँ की बिल्डिंग बहुत पसंद है गुजर खान रेलवे स्टेशन की, इसलिए मैं आपको मेन स्टेशन बिल्डिंग साइड का व्यू अभी दिखाऊंगा। लोकोमोटिव में बेल की आवाज़ भी आ रही है और काफ़ी रेल फैंस को ये बहुत पसंद है। खूबसूरत गुजर खान स्टेशन। बहुत ही प्यारे पौधे लगे हुए हैं और ये जो बिल्कुल सामने अभी पौधा गुजरा है इसको कहते हैं मोर पंख, क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे मोर का पंखा हो, मोर की दुम हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ देर का स्टॉप करने के बाद 8 डाउन तेज़गाम गुजर खान रेलवे स्टेशन से मूव कर गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठार सफ़र जा रहा है बिज़नेस क्लास कोच में। अभी तक जो कल का ओलंपिक वाला मैच था वो जहन में घूम रहा है और उसकी खुशी जो है वो अभी तक ताज़ा है। रात को 11:25 पे वो मैच टीवी पे ऑन एयर हुआ था और मैंने बड़े शौक़ से उसको देखा। अरशद नदीम ने बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो की और जो उनकी थ्रो 92.97 मीटर तक गई, उसने तो कमाल ही कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त कल का मैच रहा और मैंने तो उसको बहुत इन्जॉय किया। आम तौर पर हमारे मुल्क में क्रिकेट को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हालांकि हमारा जो
कौमी खेल है वो हॉकी का है, लेकिन ज़्यादातर फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें सहूलियात वगैरह वो क्रिकेटर्स को ही हासिल है। और ऐसे माहौल में अरशद नदीम साहब ने जो गोल्ड मेडल लिया है वो तो मैं कहता हूँ कमाल ही कर दिया है। पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ यू अरशद नदीम। इस वक्त 9:17 हो रहे हैं और सुहावा के ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन से गुज़रने लगे हैं। सुहावा स्टेशन से बिल्कुल पहले एक झील सी आती है और कई मेरे व्लॉग्स में आपने उसकी कवरेज भी देखी है। उस झील की ख़ासियत ये है कि उसमें कमल के फूल खिले होते हैं। पिछले कुछ सफ़र से मैंने देखा था कि उसमें कमल के फूल नहीं थे, लेकिन आज उसमें कमल के फूल मौजूद थे, लेकिन कैमरा ऑन करते करते मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बहरहाल सुहावा का ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और आपको ट्विन टनल्स दिखाते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। और पहाड़ों पे सब्ज़ा तो क्या ही कहना है। बहुत आला। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जीटी रोड, अब आएगा खूबसूरत टर्की रेलवे स्टेशन, उसको देखते हैं और फिर उतराई होगी सारी बकड़ाला रेलवे स्टेशन तक। जंगली फूलों ने डेरा डाला हुआ है इस पूरे इलाके में। वो दूर होम सिग्नल इंडिकेट कर रहा है मेन लाइन से थ्रू जाने का।
बहुत ही खूबसूरत टर्की स्टेशन। टर्की से लेकर बकड़ाला तक सारी उतराई है, घाट सेक्शन कहते हैं इसको। ये आपको लग भी रहा होगा कि ट्रेन अब थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है। टर्की रेलवे स्टेशन के कैबिन मैन हमज़ा इस वक्त अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे और हाथ हिला रहे थे। अच्छा लगा उन्हें देख के। बहुत ही खूबसूरत हॉर्स शू कर्व है ये। बारिश के बाद ये जो झीलें हैं ये मज़ीद अब साइज़ में थोड़ी बड़ी हो गई हैं और अच्छी लग रही हैं। अब कर्व इस तरफ से देखने को मिलेगा। क्या ही खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू आ रही है इन जंगली फूलों की, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वाह जी कमाल। ले जनाब पहुंच गए अब बकड़ाला रेलवे स्टेशन। पीछे जो पहाड़ थे वहां से उतराइयाँ करते हुए आए हैं। टर्की से बकड़ाला बल्कि सुहावा से बकड़ाला तक ये जो सेक्शन है आप जितनी दफ़ा भी सफ़र कर लें आपको अट्रैक्ट ही करेगा और हर दफ़ा यहाँ पे आपको नए रंग और नए नज़ारे देखने को मिलेंगे। जीटी रोड के साथ साथ इस वक्त 9 आर्चेस ब्रिज से गुजर रहे हैं।
इसका नज़ारा वैसे जीटी रोड से बहुत ही अच्छा आता है। बहुत आला, बहुत ही खूबसूरत डोमेली रेलवे स्टेशन से अभी गुज़र रहे हैं और यहाँ का प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल हरा भरा हुआ है हालिया बारिशों की वजह से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बजकर 44 और दीना रेलवे स्टेशन से बहुत ही ज़बरदस्त थ्रू पास। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है, रफ्तार भी बहुत अच्छी है। अब ज़रा कैबिन में चल के स्पीड चेक करते हैं। कालूवाल से गुज़रते हुए और यहाँ की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी भी खड़ी हुई है। दीना से काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड में गुज़र रही थी ट्रेन। तब मैंने कहा था कि स्पीड चेक करता हूँ, लेकिन जीपीएस उस वक्त लोकेट नहीं हो रहा था। अब लोकेट हुआ है तो तकरीबन 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है। चलें किसी फ़ास्ट सेक्शन पे दोबारा से करेंगे ये स्पीड चेक। यहाँ भी कुछ नई तामीरात नज़र आ रही हैं और लगता है इधर भी कोई नई सोसाइटी बनने वाली है। इस वक्त सुबह के 9:58 हो रहे हैं और जेलम रेलवे स्टेशन पहुँच रही है ट्रेन। प्लेटफॉर्म और स्टेशन बिल्डिंग दूसरी तरफ है। मैंने आपको कहा कि ये जो जेलम की मशहूर ब्रिज वर्कशॉप है जहाँ पे पुल वगैरह बनते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, वो आपको दिखाऊं। चलें जेलम स्टेशन की कवरेज करते हैं। हेलो, देखते हैं इधर अगर डबल जेलम रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत शहर और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। ये बड़लब दरियाए जेलम वाक़ है। यहाँ से रवानगी के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला दरियाए जेलम का व्यू भी दिखाऊंगा। काफ़ी रश मौजूद है जेलम पर ट्रेन में सवार होने के लिए। खूबसूरत मस्जिद जेलम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है जेलम का।
झेलम। ट्रैकिंग ऐप पर अगर अभी देखें तो 101 अब सुबक रफ्तार एक्सप्रेस राय आलमगीर से कुछ पीछे है, तो यहीं पे क्रॉस अरेंज हुआ है 101 अब और 8 डाउन का। इसी वजह से लोग जो हैं वो चल के आगे वाले प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, क्योंकि झेलम रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स एक ही तरफ हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, इधर 101 अब भी देखने को मिलेगी और वो इस रेलवे लाइन से गुजरेगी, तो उस सेक्शन को कैप्चर करते हैं। 10:07 हो रहे हैं और 101 अब सुबक रफ्तार एक्सप्रेस आ चुकी है। GU40 4568 आज इसकी लीड पर है। रावलपिंडी डिवीज़न के लोको इंस्पेक्टर काशिफ गिलानी साहब ट्रैवल कर रहे थे 101 की कैब में नज़र आए और उनसे सलाम दुआ हुई हाथ हिला के। ये था 101 अप और 8 डाउन का क्रॉस। अब हमें कुछ ही देर में रवानगी का परवाना मिलेगा, तो सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। काफ़ी लंबा स्टॉप हो गया झेलम रेलवे स्टेशन पर। अब बिलाखिर रवाना हो गए इधर से लूप लाइन से मेन लाइन पे आते हुए, और थोड़ा ही आगे जाएंगे तो दरियाए झेलम आएगा। ये सामने झेलम के रेलवे रोड का नज़ारा। सब्ज़ा चेक करें आप सिर्फ, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। 70 मैक्सिमम अलाउड स्पीड है। स्टेशन के बिल्कुल साथ ही है दरियाए झेलम। झेलम ब्रिज। ये सामने आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद अफ़गाना है, इसका नाम है, और बड़लब दरियाए झेलम वाक़ है। दूसरी तरफ से देखते हैं दरियाए झेलम को, जिसके साथ ओल्ड ब्रिज भी है रोड ट्रैफिक के लिए।
दरियाए झेलम में। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स के साथ झेलम ब्रिज को क्रॉस किया। अब सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन होगा, उसको भी थ्रू पास से करेंगे। ओहो, ज़बरदस्त विस्लिंग के साथ एक कबड्डी का मैच भी हो रहा था, ज़बरदस्त। इस वक्त 10:38 हो रहे हैं और चक पिराना रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ पर 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ क्रॉस अरेंज होगा और हम तो जा रहे हैं लूप लाइन पर। बाकी देखें 13 अप थ्रू जाती है या फिर लूपिंग क्रॉस होता है, ये अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। बारिश का पानी चेक करें, वाह, पूरी झील सी बनी हुई है इधर। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है चक पिराना का और एकदम हरियाली में वाक़ है। कैबिन मैन अपना काम करते हुए। बिल्कुल ही स्लो स्पीड में एंटर हुए हैं चक पिराना लूप लाइन पर और मुझे यहाँ से 13 अप की लाइट्स नज़र आ रही हैं। वाह, चलें दूसरी तरफ चलते हैं, 13 अप को देखते हैं। चक पिराना रेलवे स्टेशन। अभी तक इसका स्टार्टर सिग्नल तो डाउन नहीं है, होम सिग्नल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो पता नहीं लग रहा कि इसको मेन लाइन पे रखेंगे या लूप लाइन पे लेंगे। हाँ जी, लूप लाइन पर हो गई है 13 अप अवाम एक्सप्रेस और ये लूपिंग क्रॉस है। GU20 लोकोमोटिव के साथ है 13 अप।
सांप की तरह बल खाती हुई आ रही है लूप लाइन पे। खूबसूरत नज़ारा है। फोर 5-6-2 लीड पर है 13 अप की। ये रुकेगी नहीं, इसका स्टार्टर सिग्नल डाउन हो चुका है, ये निकल जाएगी। और क्या पता जब तक हमें भी रवानगी का परवाना मिल जाए। पेशावर से कराची और कराची से पेशावर चलती अवाम एक्सप्रेस। लें जी, हम भी चल गए। तो ये था आज का दूसरा क्रॉस। दस बजकर 50 और बहुत ही खूबसूरत लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई है ट्रेन। और अब सांप की तरह बल खाती हुई लूप लाइन पे जाएगी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। लाला मूसा जंक्शन का 4 नंबर प्लेटफॉर्म सबसे कोने में वाक़ है और लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छी वाइब देता है ये। लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और अब अगला स्टॉप होगा गुजरात का। लेकिन उससे पहले एक स्टेशन आता है दरमियान में, देवना जुलियानी, जहाँ पे हमारे कुछ रेल फ़ैन दोस्त आज रेल फैनिंग कर रहे हैं। तो उनको कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि कैसी मुलाकात रहती है। लाला मूसा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन ओरिजिनेट करती है शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, और दूसरी जिस पे हम जा रहे हैं मेन लाइन 1। देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे 2 दोस्त हारिस और हसनैन आए हुए, उनको कैप्चर करते हैं।
तकरीबन 101 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से क्रूज़ कर रहे हैं इधर देवना जलियानी और गुजरात रेलवे स्टेशन के दरमियान। ज़बरदस्त रन ZCU-20 लोकोमोटिव का। इस वक्त 11:15 हो रहे हैं और गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। मेरे ख़्याल में इस वाली लूप लाइन पे कोई इशू है, ये बारिश के पानी की वजह से ही है शायद, इस वजह से लूप लाइन पर नहीं लिया गया ट्रेन को और इस तरफ रुकेगी, प्लेटफॉर्म इस तरफ आएगा। गुजरात रेलवे स्टेशन। मेन स्टेशन साइड वाली बिल्डिंग जो है और उस पे बने हुए फूड स्टॉल्स वो सूने हो गए होंगे अभी, क्योंकि तमाम ट्रेन्स को इसी प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है। चलो अल्लाह मालिक है यार, छोड़ो दफा करो, मैं नहीं तुझे नहीं आना, दफा करो, मैं आपके ऑर्डर कैंसिल करदा, मैं बिल्कुल चलो मैं कोई भी डाल दफा करो, मेरी मतलब कोई मैं 2 मिनट की गल कर। गुजरात पर कुछ देर का स्टॉप करने के बाद अब रवाना हो चुके हैं और अब कुछ ही देर में दरियाए चनाब आएगा और उस पर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत अलेक्जेंड्रा ब्रिज, तो उसको कैप्चर करते हैं। गुजरात से निकल चुके थे और ये आ गया है चनाब, दरियाए चनाब, और उसके ऊपर बना अलेक्जेंड्रा ब्रिज। ये माशाल्लाह पानी से लबालब भरा हुआ है और हमारे एग्रीकल्चर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगला स्टॉप होगा वज़ीराबाद जंक्शन पर, तो वहाँ पे मिलते हैं। वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से पहले ये एक नाला सा गुज़रता है, लेकिन अभी ये बिल्कुल दरिया की तरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये नहर है। इसका नाम है फुल्कू स्पिल। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारिशें हुई हैं और कितना पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ग्यारह 11:34 और वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। आज बिल्कुल आप कह लें कि करेक्ट टाइम पे है 8 डाउन तेज़गाम अभी तक। वज़ीराबाद जंक्शन, यहाँ से एक लाइन जाती है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन और एक जाती है वज़ीराबाद से सियालकोट और नारोवाल तक। वज़ीराबाद से निकलने के बाद अब धौंकल रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है और धौंकल और गक्कर मंडी के दरमियान है। इस वक्त तकरीबन 104 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से दौड़ रही है ट्रेन और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है।
105। बाहर के नज़ारे भी बहुत ही ज़बरदस्त और हरे भरे हैं। जगह जगह पर चावलों की फसल भी लगी हुई है। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं 8 डाउन तेज़गाम पर। बिल्कुल इसका एग्जैक्ट टाइम है गुजरांवाला पहुंचने का। गुजरांवाला पे हमेशा ही बहुत रश होता है तेज़गाम के लिए, आज भी ऐसा ही है। खूबसूरत बिल्डिंग थी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की। गुजरांवाला गुजरांवाला से रवाना हो चुके हैं और अब उसके आउटस्कर्ट्स में अपर चिनाब कैनाल से गुज़रने वाले हैं। ये थी अपर चिनाब कैनाल और इसके साथ ही एक अबेंडेंड रेलवे स्टेशन भी है मौजूद, जिसका नाम ठेरी सांसी हुआ करता था। अब खैर उसका नामो निशान भी नहीं मिलता है। अब जाफ़र एक्सप्रेस भी लाहौर जंक्शन से निकल चुकी है, तो देखते हैं उसका क्रॉस कहाँ पे अरेंज होता है। साधो की रेलवे स्टेशन आ रहा है और 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस से यहीं पे क्रॉस अरेंज हुआ है। वाह जी वाह, क्या गोले की तरह निकली है डाउन। इस वक्त काला शाह काकू रेलवे स्टेशन से गुज़रने लगे हैं और स्पीड तकरीबन 108-109 किलोमीटर फ़ी घंटा की है। बहुत ज़बरदस्त। बारह बजकर 51 और शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुज़रने लगे हैं आप। हमेशा की तरह यहाँ से स्लो गुज़रेंगे
PLC पकड़ते हुए। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है और तकरीबन जो इसका लाहौर पहुंचने का टाइम है उसके कुछ ही देर बाद नमाज जुम्मा की अदायगी होती है, तो होपफुली टाइम पर पहुंचे। अब आएगा दरियाए रावी, तो उसको देखते हैं। ये आ गया जनाब दरियाए रावी, और आज तो दरियाए रावी में खूब रौनक लगी हुई है माशाल्लाह, ठीक ठाक पानी है। जबकि एक कोने पे जो गुलशन रावी के नाले का पानी नज़र आता है रहता है हर वक्त, आज तो वो भी नहीं आ रहा। बारह बजकर 55 मिनट हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगले 10 मिनट में लाहौर जंक्शन पहुंचने की उम्मीद है। इस वक्त 1:01 हो रहे हैं और लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आउटर पर रोका गया है और ये सामने आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा, दाता गंज बख्श फ्लाईओवर। देखें, अब जैसे ही प्लेटफॉर्म अलॉट होता है डाउन तेज़गाम को, फिर पहुंचते हैं लाहौर जंक्शन पे और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा आउटर पर खड़े रहे हैं और अब इस वक्त 1:16 हो रहे हैं। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन और एज़ यूजुअल इसको 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्लेस किया जा रहा है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड पे, यानी कि असिस्टेंट ड्राइवर वाली साइड पे। अभी ट्रेन रुकेगी तब मैं नीचे उतरूँगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारी बिज़नेस क्लास कोच है उसके पैसेज में बहुत ज़्यादा रश है। गुजरांवाला से काफ़ी ज़्यादा लोग सवार हुए थे, वो लोग बिज़नेस क्लास की पैसेज वाली जगह पे सफ़र कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2, पावर वैन भी बंद हो चुकी है, AC लाइट्स वगैरह बंद हो गई लाहौर जंक्शन आते साथ ही। RG20 अपनी शंटिंग ड्यूटी करते हुए। चलें नीचे उतरते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। तो ये है जनाब 8 डाउन तेज़गाम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। पानी वगैरह भरा जा रहा है इस वक्त और लाहौर कोटा की कोचेज़ भी ऐड कर दी गई हैं, जिसमें प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार भी शामिल है। बहरहाल मेरा सफ़र आज सिर्फ यहीं तक था और मैंने इसको एंजॉय किया ठंडी ठंडी बिज़नेस क्लास कोच में, और मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया आज के सफ़र का। सबसे ज़्यादा खुशी आज एक दफ़ा फिर आपको बताऊं कि ओलंपिक मेडल जीतने की है पाकिस्तान के लिए, जो कल अरशद नदीम ने जीता। चलें फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।